नमस्कार बच्चों, हमने पढ़ा था पाठ 3 परीक्षा। कहानी के माध्यम से हमने जाना था कि हमारे अंदर दया, सहानुभूति, आत्मबल और मुसीबत के समय में उसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। और जब कभी भी किसी को भी हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी सहायता करनी चाहिए। तो आज हम करेंगे, हमने मौखिक प्रश्नोत्तर, लघु प्रश्नोत्तर कर लिए हैं और आज हम करेंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर। दीर्घ प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से क्या प्रार्थना की? किस लिए गए थे वो राजा के दरबार में? उनसे क्या प्रार्थना की थी उन्होंने? तो जैसा कि आपको पता है कि सरदार सुजान सिंह राजा के दरबार में जाकर उनसे आग्रह करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, मैंने 40 वर्षों तक आपकी बहुत सेवा की है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में अब ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका राजकाज अच्छे से संभाल सकूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे सेवानिवृत्त कर दें ताकि मैं परमात्मा को याद कर सकूं, है ना? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से अपनी सेवानिवृत्ति की प्रार्थना की। सेवानिवृत्ति आपको पता है, रिटायरमेंट, क्योंकि वे अब शारीरिक रूप से अशक्त हो चुके थे। अशक्त होता है कमजोर। वे शारीरिक रूप से अशक्त हो चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि उनसे कोई भूल चूक हो जाए और उनकी नेक नामी जो है वो मिट्टी में मिल जाए। वे अपना शेष जीवन प्रभु भक्ति में लगाना चाहते थे। यह है इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल क्यों मचा दी? तो इसका उत्तर है विज्ञापन। विज्ञापन का अर्थ आपको पता ही है, जो ऐड उन्होंने समाचार पत्र में डाली थी उसने हलचल क्यों मचा दी? पूरे मुल्क में, पूरे देश में हलचल क्यों मचा दी? तो इसका उत्तर है, विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल इसलिए मचा दी क्योंकि रियासत के दीवान पद पर नियुक्ति पाने के लिए किसी भी सनद की जरूरत नहीं थी। सनद होता है डिग्री। केवल रहन सहन एवं आचार विचार की ही परख होनी थी। इस पद हेतु सभी आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे। बस उनका स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक था, मतलब उनका स्वस्थ होना आवश्यक था। बाकी किसी भी तरह की कोई सनद की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य का वह बूढ़ा जोहरी हाड़ में बैठा देख रहा था, किन बगलों में हंस कहाँ छिपा है? तो इस कथन में बूढ़ा जोहरी और बगुला किसे कहा गया है? आपको पता ही है, बूढ़ा जोहरी यहाँ पर सरदार सुजान सिंह को कहा गया है और बगुला कहा गया है दीवान पद के लिए आए सभी उम्मीदवारों को। सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए बूढ़े जोहरी ने क्या योजना बनाई, क्या प्लान किया, क्या उपाय निकाला उन्होंने उसको चुनने के लिए? तो सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए बूढ़े जोहरी ने किसान का रूप धारण करके अनाज से लदी बैलगाड़ी को कीचड़ से भरे नाले में फंसा देने की योजना बनाई ताकि पता लगाया जा सके कि किसके अंदर दया, सहानुभूति एवं परोपकार जैसे गुण छिपे हैं तथा कौन जन साधारण की सहायता के लिए हर समय तत्पर रहता है। इन सभी गुणों की परख के लिए सरदार सुजान सिंह ने एक किसान का वेश बनाया और कीचड़ से भरे नाले में अपनी अनाज से भरी बैलगाड़ी को फंसा दिया, है ना? नेक्स्ट है, गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है। यह वाक्य किससे कहा? तो ये वाक्य कहा था किसान के रूप में बने सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ से। इस वाक्य में निहित अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए कि इसके पीछे क्या अर्थ है, इस वाक्य में क्या अर्थ छिपा हुआ है। तो वो इस वाक्य से सरदार सुजान सिंह पंडित जानकीनाथ को बताना चाहते थे कि गहरे पानी में बैठने से अर्थात
गहराई से परखने से ही मोती जैसा उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाला उम्मीदवार मिल सकता है जो दीवान पद के सर्वथा योग्य है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गहराई से जांच करने पर ही, गहराई से परीक्षा लेने पर ही ऐसा सही उम्मीदवार मिल सकता है जो सर्वथा इस पद के योग्य हो। रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। सरदार सुजान सिंह को किन गुणों से संपन्न नए दीवान की आवश्यकता थी? देवगढ़ का नया दीवान किसे चुना गया? जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है, ये किसने कहा था? सरदार सुजान सिंह ने। जब परीक्षा का अंतिम दिन आ गया था, जब परिणाम घोषित होना था, उस समय सरदार सुजान सिंह ने कहा था रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। तो सरदार सुजान सिंह को किन गुणों से संपन्न नए दीवान की आवश्यकता थी? देवगढ़ का नया दीवान किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है सरदार सुजान सिंह को नए दीवान के रूप में दयावान, आत्मबल युक्त, उदारता तथा वीरता जैसे गुणों से संपन्न एवं हृदय में साहस रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी और देवगढ़ का नया दीवान पंडित जानकीनाथ को चुना गया। पंडित जानकीनाथ आपको बच्चों पता ही है ये कौन थे? ये वही युवक थे जिसने अनाज से भरी हुई उस बूढ़े किसान की बैलगाड़ी को बाहर निकालने में उस किसान की मदद की थी। और वो किसान जो था असल में सरदार सुजान सिंह थे। आचरण एवं चरित्र की शुद्धता और कर्मठता से जीवन में ऊंचा पद और मान सम्मान मिलता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि आचरण एवं चरित्र की शुद्धता, यदि हमारा मतलब हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ में ठीक है, हमारा करैक्टर्स ठीक है, हम मतलब जैसे हैं वैसा ही मतलब शो करते हैं, हम बिल्कुल ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। कर्मठ मतलब जो अपने काम में पूरी सच्ची लगन और परिश्रम से कार्य करता है और जीवन में ऊंचा पद और मान सम्मान उसी को ही मिलता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि अच्छे आचरण एवं चरित्र की शुद्धता व्यक्ति को महान बनाती है तथा कर्मठ व्यक्ति में आत्मबल होता है। आत्मबल अपने आप में शक्ति, अपने बल पर विश्वास, और उसे सभी चाहते हैं, इसका आदर करते हैं तो उसे ही समाज में ऊंचा पद मिलता है। तो ये था हमारा दीर्घ प्रश्नोत्तर। मैं इस वीडियो के अंत में आपको दीर्घ प्रश्नोत्तर लिखकर भेज रही हूँ। आप उसकी सहायता से अपने दीर्घ प्रश्नोत्तर फेयर नोटबुक में बड़े ही सुंदर और बिना मात्रा मिस्टेक किए ही अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।